तो नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ते हैं हम भेड़ की नस्ल। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 4 नस्लें पढ़ी थी। पहली क्लास थी उसमें एक तो पढ़ी थी नस्ल चोकला, एक पढ़ी थी मैरिनो, एक पढ़ी कराकुल, एक कौन सी कराकुल, और एक और पढ़ी थी हमने मालपुरा। इन 4 नस्लों के बारे में हमने पूरी इनकी डिटेल एवं इनकी उत्पत्ति स्थल एवं इनकी विशेषताओं के बारे में जान लिया था। अब इसके बाद जो नस्ल आती है भेड़ की, उनके बारे में जानते हैं एक एक के बारे में। और कुछ नस्ल है तो पहली आप बात करेंगे पहली नस्ल की, जैसलमेरी। कौन सी? जैसलमेरी। जैसलमेरी ये किसकी एक नस्ल है? तो ये एक भेड़ की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है राजस्थान का जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला माना जाता है। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाली जाती है। और फिर बात करें कि इसका वितरण क्षेत्र क्या है, तो ये वितरण की बात करें तो इसका वितरण तो यह बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर में जोधपुर जिले में भी ये नस्लें, इस प्रकार की जो नस्लें जैसलमेर नस्ल है वो पाई जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो ये जो नस्ल है, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी विशेषता क्या है? जैसलमेरी जो नस्ल है ये 3 से 4 दिन तक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बिना पानी पिए रह सकती है। 3 से 4 दिन तक ये बगैर पानी पिए रेगिस्तान की जो परिस्थिति है, मरुस्थल की जो परिस्थिति है, उसमें ये 3 से 4 दिन तक बगैर पानी पिए रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं, पहली विशेषता इसकी ये हो गई। फिर इसकी विशेषता आती है कि राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल है। राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल है। कैसी नस्ल है? लंबी भी है और सबसे भारी नस्ल ये मानी जाती है। और ये एक बात करें तो ये पूर्णतः क्या है? रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। पूरी तरीका से ये कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और जैसलमेर जिले में अधिकतर क्या? रेगिस्तान। तो इसी कारण इसे कह सकते हैं कि पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। तो इसकी विशेषता देखो कौन क्या क्या है। ये 3 से 4 दिन तक बगैर पानी पिए रेगिस्तान में रह सकती है और राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल है। और ये पूर्णतः कैसी नस्ल है? एक प्रकार से रेगिस्तानी नस्ल मानी जाती है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल मानी जाती है, ये भी हमें याद रखना है। तो कौन सी नस्ल थी अपनी? 5वीं थी, है ना, जैसलमेरी नस्ल, जिसका उत्पत्ति स्थल क्या है? जैसलमेर जिला। वितरण की बात करें तो ये बाड़मेर और जोधपुर जिले में पाई जाती है। इसकी विशेषता ये 3 से 4 दिन तक रेगिस्तान में बगैर पानी पिए रह सकती है और राजस्थान की सबसे लंबी व भारी नस्ल मानी जाती है। और ये पूर्णतः कैसी है? रेगिस्तानी नस्ल है। इसके बाद बात करते हैं कौन सी नस्ल की? तो इसके बाद बात करते हैं मारवाड़ी। कौन सी नस्ल? मारवाड़ी। मारवाड़ी के बारे में देखते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र, और मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के, उनको याद रखना जरूरी है। तो वही क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल माना जाएगा। तो जैसे मारवाड़ी किसकी नस्ल है? एक प्रकार से भेड़ की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थल बात करें तो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र माना जाता है। जिसका उत्पत्ति स्थल क्या है? राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र माना जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो एक आध दो जिले आप याद रख सकते हैं। पाली, जालौर, नागौर और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब कौन से क्षेत्र में आते हैं? मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। अब इस नस्ल की विशेषताओं की बात करें तो यह नस्ल क्या होती है? भोजन के अभाव में
विशेषताएं। तो ये जो नस्ल होती है भोजन के अभाव में पड़ोसी जो राज्य होते हैं राज्यों में गमन करती है। क्या करती है? पड़ोसी राज्य में गमन करती है और यह बहुत लंबी दूरी तय करने में सक्षम होती है। और इसकी बात करें क्या करती है? पड़ोसी राज्यों में क्या करती है? गमन करती है। पड़ोसी राज्यों में गमन करती है। टांगे लंबी होती है इसकी। टांगे कैसी होती है? टांगे लंबी है इसकी। और कैसी होती है? वह मजबूत प्रकार की होती है इसकी। क्या? टांगे होती है। और ये क्या होती है? ये फुर्तीली व लंबा सफर तय करने वाली नस्ल होती है। फुर्तीली व लंबा सफर तय करती है भाई साहब। ये भी इसकी एक मुख्य विशेषता है कि ये क्या होती है? फुर्तीली होती है और ये लंबा सफर तय करने में सक्षम होती है। ये भी हमें याद रखना है। और ये राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में अधिक स्वस्थ रहती है। जितनी भी राजस्थान की जितनी भी भेड़ें थी उनकी तुलना में ये सबसे अधिक स्वस्थ नस्ल। और इसकी जो जीवन दर है, जीवन दर की बात करें तो 90% से अधिक इसकी क्या पाई जाती है? जीवन दर पाई जाती है। समझ गए? कितनी प्रतिशत से अधिक? 90% से अधिक इसकी क्या पाई जाती है? जीवन दर पाई जाती है। और ये ठंडे व गर्म मौसम के प्रति सहनशील क्या एक प्रकार से नस्ल है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसकी जो ये क्या करती है? भोजन का अभाव होता है मारवाड़ क्षेत्र में वह शुष्क क्षेत्र एक तरीका से। तो भोजन के अभाव में ये जो क्या करती है? पड़ोसी जो राज्य होते हैं उनमें ये गमन करती है। और इनकी जो टांगे होती है वो क्या होती है? लंबी होती है। और लंबी होने के साथ साथ कैसी होती है? मजबूत भी होती है। तो इसलिए ये लंबा सफर आसानी से तय कर लेती है। फिर बात करते हैं सबसे अधिक स्वस्थ नस्ल है, मतलब कि ये ज्यादा घूमना चलना फिरना पसंद करती है। इसी कारण से ये क्या रहती है? स्वस्थ रहती है। और स्वस्थ रहेगी तो वो क्या लंबे टाइम तक जीवित रहेगी। इसलिए इसकी जो जीवन दर है वो 90% से अधिक होती है। और ये ठंडे व गर्म मौसम के प्रति सहनशील भी होती है। ये इसकी बात हुई। इसके बाद बात करते हैं तो इसका जो ऊन उत्पादन कितना होता है? वुल्फ प्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो ऊन उत्पादन होता है 1 से 3 केजी प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करती है ये नस्ल। ये हो गई मारवाड़ी नस्ल। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम मारवाड़ी के बाद में पढ़ते हैं सोनारी नस्ल। कौन सी नस्ल? सोनारी नस्ल। अब जो सोनारी नस्ल है ये पाई जाती है कहां पर? उदयपुर जिले में। कहां पर पाई जाती है? उदयपुर जिले में। तो इसको आप उतार लो एक बार। मारवाड़ी उतारी होगा लारे उतार लेगा। सोनारी नस्ल किसकी है? भीड़ की एक नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर जिला माना जाता है। अब ये जो इसकी एक ही विशेषता है कि ये त्रिपरियोजनी नस्ल है। बात करते हैं सोनारी। अब जो इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ओरिजिन पैलेस की बात करें तो इसका क्या है? उदयपुर जिला माना जाता है। अब उदयपुर जिला माना जाता है। यह चेहरा क्या होता है? इसका हल्का चेहरा होता है। इसका हल्का भूरा। विशेषताएं बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं? तो इसका जो चेहरा होता है चेहरा हल्का भूरा होता है। चेहरा इसका क्या होता है? हल्का भूरा होता है। और बात करें कान लंबे, चरते समय क्या करते हैं? जमीन को स्पर्श करते हैं। कान लंबे व चरते समय जमीन को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जमीन को स्पर्श करते हैं। ये इसकी क्या एक विशेषता है।
और अब बात करते हैं कि ये शरीर इसका लंबा, शरीर बड़ा, क्या होता है इसका शरीर बड़ा व सुविकसित, शरीर बड़ा व सुविकसित होता है। और ये क्या है, त्रिपरियोजनी नस्ल है। त्रिपरियोजनीय नस्ल है। अब त्रिपरियोजनी नस्ल कैसे है, तो भेड़ को अधिकतर पालते हैं मांस और ऊन के लिए, मांस प्लस ऊन प्लस ये दुग्ध के लिए भी पाली जाती है। भेड़ की एक ऐसी नस्ल है जो दुग्ध उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसका होता है 1 से 1.5 kg के, लीटर में बात करेंगे, लीटर प्रति डे ये क्या देती है, दूध देती है। ये नस्ल भेड़ की ये जो नस्ल है सोनाली, इसका जो उत्पत्ति स्थल है उदयपुर जिला माना जाता है राजस्थान का। इसकी विशेषताएं की बात करें तो इसका जो चेहरा होता है हल्का भूरा होता है, कान लंबे व चढ़ते समय क्या करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, शरीर बड़ा व सुविकसित होता है और त्रिपरियोजनीय नस्ल है। त्रिपरियोजनीय मतलब कि एक तो मांस के लिए भी पाल रहे हैं, एक और एक पाल रहे हैं ऊन के लिए, एक पाल रहे हैं किसके लिए, दूध के लिए। टोटल कितने हो गए, 3 उद्देश्य हो गए। तो ये क्या है, त्रिपरियोजनीय नस्ल है। और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है 1 से 1.5 लीटर प्रति दिन ये क्या देती है, दूध देती है। इसके बाद जो अगली नस्ल आती है वो आती है नाड़ी। कौन सी, नाड़ी नस्ल। अब जो नाड़ी नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला माना जाता है। कौन सा, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला माना जाता है। और जो नाड़ी नस्ल है इसकी एक ही विशेषता आती है कि इसकी जो ऊन होती है वो पीले रंग की होती है। अब पढ़ेंगे नाड़ी नस्ल, नाड़ी। इसका जो उत्पत्ति स्थल की बात करें तो क्या, हनुमानगढ़ और वह गंगानगर जिला, गंगानगर जिला माना जाता है। नाड़ी नस्ल है वो किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, जिसका उत्पत्ति स्थल गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला माना जाता है। इसकी जो विशेषता, इसकी एक ही विशेषता जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल, इसकी जो ऊन होती है, क्या ऊन, वह पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है। बस इसकी ये मुख्य विशेषता है कि जो नाड़ी नस्ल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाड़ी नस्ल किसकी नस्ल है, तो वो किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। और इसका उत्पत्ति स्थल गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला माना जाता है। और इसकी मुख्य जो विशेषता है कि इसकी जो ऊन होती है वो पीले रंग की होती है। कैसी रंग की होती है, पीले रंग की होती है। बस इसकी यही विशेषता है। और बुल्क प्रोडक्शन इनकी बात करें तो बुल्क जो प्रोडक्शन होता है इसका वही 2 से 3 केजी प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करती है। बस इसकी यही विशेषता तो मोस्ट है, मोस्ट पीले रंग की इसकी ऊन होती है, बस ये याद रखना। इसके बाद जो कुछ संकर नस्लें आती है, जैसे संकर नस्लें 2 ही पढ़ेंगे हम भेड़ की, जो कि अंबिकानगर टोंक से विकसित की गई है। राजस्थान में ही एक संस्थान है जो टोंक से विकसित की गई 3 नस्लों को। अभी 2 नस्लें कौन कौन सी है उनको पढ़ना मोस्ट बहुत ही बहुत जरूरी है उनको पढ़ना। तो पहली तो हम पढ़ेंगे अविकालीन, अविकालीन, अविकालीन। ये अविकालीन एक संकरित नस्ल है, संकर नस्ल कह सकते हैं हम इनको, संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है, संकर नस्ल है। और ये विकसित जो की गई थी CSWRI, अभी कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है अविकानगर, अविकानगर टोंक, टोंक जिले में ये स्थित है। और ये जो विकास इस जो नस्ल का विकास हुआ था वो हुआ था मेरिनो इनटू मालपुरा, मालपुरा के संकरण से विकसित नस्ल है। किस किस के संकरण से विकसित है, मेरिनो इनटू मालपुरा के संकरण से विकसित नस्ल है कौन सी, अविकालीन, जो कि
इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था CHWRI अंबिकानगर टोंक के द्वारा इसका विकास किया गया था इस नस्ल का। और इस नस्ल के विकास के साथ साथ ही इसका जो निषेचन की क्रिया थी इस नस्ल में वो भी अधिक हो गई थी। 97% इसमें क्या थी, निषेचन की क्रिया थी, निषेचन होता था, इतना प्रतिशत इसमें निषेचन संपन्न होता था। और वार्षिक जो जन्म दर थी, वार्षिक जन्म दर थी वो 81% इसकी क्या थी, वार्षिक जन्म दर, वार्षिक जन्म दर, इसकी जो वार्षिक जन्म दर थी वो 81% थी। और जो निषेचन की, निषेचन, अब जो भेड़ों में निषेचन की जो क्रिया है उसको कहते हैं टपिंग, क्या कहते हैं, टपिंग, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें टपिंग की जो प्रतिशतता थी वो 97% इसमें क्या थी, टपिंग की प्रक्रिया थी। और इसमें जो बुल्क प्रोडक्शन होता था इस नस्ल से वो 2 से 3 केजी प्रति वर्ष, वो इतना ही होता था, सभी ज्यादातर इतना ही होता है, 2 से 3 केजी प्रति वर्ष। इससे क्या होता था, बुल्क प्रोडक्शन होता था इस नस्ल से। तो पढ़ लो इस नस्ल को, देख लो एक बार दोबारा, ये मोस्ट है। अभिकालीन किसकी नस्ल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, और इसका जो विकास है वो जरूर पूछा जाता है, ये मोस्ट है। ऑनलाइन याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये लाइन जरूरी है याद करना कि अभिकालीन जो नस्ल है इसका विकास किन किन दो नस्लों के संकरण से हुआ है। तो मेरिनो, एक और बार देख लो इसको, मेरिनो इनटू मालपुरा, मेरिनो इनटू मालपुरा के संकरण से किसका विकास हुआ, तो अभिकालीन का, समझ गए। अब इसके बाद आती है अभिवस्त्र, कौन सी आती है, अभिवस्त्र, लास्ट भेड़ की नस्ल है बस अभिवस्त्र। बस अभिवस्त्र भी कहां से विकसित की गई है, टोंक से, और वही अभिकानगर टोंक से विकसित की गई है अभिवस्त्र, अभिवस्त्र, ये भी CHWRI अभिकानगर टोंक, अभिकानगर टोंक से विकसित की गया है। इस नस्ल को भी कहां से विकसित किया गया है, अभिकानगर टोंक से विकसित किया गया है। और जो इसका जो संकरण है, इसका संकरण देखो किन किन संकरण, दो नस्लों के संकरण से इस नस्ल का विकास हुआ है। तो वही मेरिनो तो हो गई, मेरिनो इनटू कौन सी, चोखला, इन दो नस्लों के संकरण से विकसित हुई है कौन सी, अभिवस्त्र, जो किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। कहां से विकसित की गई, अभिकानगर टोंक से विकसित की गई। तो हमने टोटल भेड़ की करीबन करीब 10 नस्लें पढ़ी है। जैसे एक तो पढ़ी थी हमने शुरू में मेरिनो, एक बार इनको देख लो कौन कौन सी नस्लें पढ़ी है, इनसे पूछा जाता है कि ये किसकी नस्ल है, मेरिनो, चोखला, मालपुरा, कराकुल, सोनाड़ी, नाड़ी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अभिवस्त्र, अभिकालीन। ये टोटल हमने करीबन करीब 10 नस्लें हो गई। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नस्लें पढ़ी है। बस इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं इनसे क्वेश्चन कि चोखला किसकी नस्ल है, भेड़ी की नस्ल है, कि भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो चोखला को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक पूछा जाता है कि पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल के मेमनों की कम उम्र में ही मृत्यु कर दी जाती है, तो कराकुल की। सोनाड़ी, एक भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो दुधारू है, तो सोनाड़ी। कहां पर पाई जाती है, उदयपुर में। नाड़ी, जिसकी ऊन पीले रंग की होती है, तो वो कहां पाई जाती है वो नस्ल, गंगानगर हनुमानगढ़। जैसलमेरी, मारवाड़ी, जो दूसरे राज्यों में गमन करती है। अभिवस्त्र, अभिकालीन, ये कहां से विकसित की गई, CHWRI से विकसित की गई थी। तो ये कौन सी नस्ल है, दोनों संकर नस्ल है। तो ये भेड़ की नस्ल होती है। थैंक्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।